दोस्तों केवल मात्र आप इस पत्ते पर एक लौंग गाड़ दें और लौंग गाड़ते ही केवल शत्रु का नाम आप लिखेंगे, जिसमें आपके शत्रु की बर्बादी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप भी चारों तरफ से शत्रु से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि शत्रु आपके जितने भी दुश्मन हैं, मान लीजिए कि आप चारों तरफ से शत्रु से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बाधा मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में इस तरह का जहर घोल रहे हैं कि आप कोई कार्य करने जाते हैं तो वो आपका कार्य पूरा नहीं होता है। यानी कि आपके जीवन में शत्रु जो है वो चारों तरफ से इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कोई आप व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस ठप पड़ जाता है, या कोई आप किसी जॉब की तलाश में जाते हैं, कोई जॉब करते हैं तो आपको जॉब से जवाब मिल जाता है, या फिर इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में होती है जो कि आपके जीवन में हमेशा आपकी अवनति का कारण बनती है। यानी कि आपकी तरक्की उन्नति नहीं होती, आपकी अवनति होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप यदि शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुके और परेशान हो चुके हैं तो बस केवल मात्र इस पत्ते में आपको एक लौंग गाड़नी है और शत्रु का नाम लिखना है। अब ये पत्ता कौन सा है, कब लाना है, किस दिन इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरा सटीक उपाय मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपके जीवन में हमेशा उजियारा ही उजियारा हो। यदि आप महादेव बाबा की भक्ति करते हैं, आप महादेव बाबा को दिल से मानते हैं तो दोस्तों हर हर महादेव आपको जरूर लिखना है। अब दोस्तों चलिए बात करता हूं मैं आगे कि किस तरीके से आपको ये उपाय को करना है। दोस्तों देखिए आजकल YouTube पर हाइप का फीचर आ गया है, तो आप हाइप जरूर कर दें इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इस उपाय को करना है। देखिए दोस्तों इसमें जो पत्ते की जरूरत पड़ेगी वो पत्ता आपको लेना है दोस्तों पान का पत्ता। दोस्तों पान का पत्ता, पान जरूर आपने खाया होगा। पान जो होता है रसिक जनों के लिए होता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो पान का शौकीन होता है उसको अच्छे से पता है कि पान खाया जाता है। अब दोस्तों जो पान खाया जाता है ये देवी देवताओं को पूजा पाठ में भी जरूर से जरूर चढ़ाया जाता है। पान और लौंग का जोड़ा ये जरूर से जरूर लोगों को, जो देवी देवता होते हैं या फिर जो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उनको सबको मनाने के लिए पान का प्रयोग किया जाता है, कोई शादी ब्याह हो या फिर कुछ भी हो। अब दोस्तों तांत्रिक क्रियाओं में भी पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम जो तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं वो ऐसी क्रिया है जिससे कि आपके दुश्मन का सर्वनाश हो जाएगा। केवल इस प्रक्रिया को यदि आपने कर लिया तो आपका दुश्मन इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, बस आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या रहेगा दोस्तों, एक पान का पत्ता आपको लाना है। अब दोस्तों देखिए पान के पत्ते ना कई तरह के होते हैं, कुछ लोग क्या पीले पान, थोड़ा उसमें से पीला पीला सा पान रहता है। आपको पान का जो पत्ता लाना है वो बिल्कुल हरा लाना है, बिल्कुल ताजा लाना है और उसमें चूना नहीं लगवाना। आपको ये बोलना है कि भैया इसमें चूना बिल्कुल मत लगाना, मुझे बिना चूने का पान का पत्ता चाहिए। ये आपको पान की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो एक पान का पत्ता ले आइए। अब आपको लाना है दोस्तों एक जोड़ा लौंग, यानी कि 2 लौंग आपको लानी है। अब दोस्तों एक जोड़े लौंग का मतलब 2 लौंग का मतलब हुआ कि 2 ही लानी है, 2 से ज्यादा लानी है ना 2 से कम लानी है। आपको केवल 2 लौंग लानी है और जो लौंग होनी चाहिए वो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, यानी कि पीछे उसमें बीट होना चाहिए लौंग के पीछे, और लौंग टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लौंग पूरी साइज में होनी चाहिए, फुल साइज लौंग आपको लानी है। कटी फटी टूटी फूटी दी लौंग लाएंगे तो फिर आपका टोटका जो है असर नहीं करेगा। अब दोस्तों आपने लौंग का जोड़ा ले लिया। अब आपको एक कपूर की डली, यानी आपको एक कपूर की डली लेनी है। अब दोस्तों कपूर की डली जो है वो क्या काम आती है, देखिए कपूर जो है वो जब भी जलाया जाता है वो शत्रुनाश के लिए भी जलाया जाता है, नेगेटिविटी को भगाने यानी कि नकारात्मकता को भगाने के लिए भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देखिए कपूर का प्रयोग जब नेगेटिविटी के लिए आप करते हैं, भगाने के लिए करते हैं, तो आप उसमें कुछ ना कुछ नाम लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु ऐसा है जो आपके पीछे पड़ रहा है और जानबूझ करके आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। अब सामने से आकर के कई लोग पड़ोसी भी होते हैं, जैसे पड़ोसी शत्रु हो गया भाई, वो आपकी जिंदगी में आग लगा रहा है ना, वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा भूचाल मचा रहा है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से आकर के लड़ता हो, कोर्ट कचहरी का झूठा केस आप पर कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में लग रहा हो, आपकी वाइफ पर बुरी नजर डालता हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, तो ऐसे नीच शत्रु का तो सर्वनाश होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप कपूर में काजल से उस शत्रु का नाम लिख देंगे। दोस्तों कपूर की जो डली है वो थोड़ी बड़ी लेंगे, है ना, कपूर की डली बड़ी लेंगे। उस बड़ी डली में आप आराम से काजल के द्वारा सींक, माचिस की सींक ले लें, माचिस की सींक को काजल में डुबोएं और काजल में डुबो करके शत्रु का नाम उस कपूर की डली पर लिख दें। अब दोस्तों देखिए कपूर
पर आपने शत्रु का नाम लिख दिया, लेकिन इस तरह से लिखना है कि वो जो कपूर की डली है नाम लिखते समय टूटे नहीं। कई बार क्या होता है, कपूर की डली हम नाम लिखते हैं और कपूर की डली टूट जाती, खंडित हो जाती, तो वो कपूर काम नहीं करेगा। तो आप बड़ी कपूर की डली लाएं और उस पर आपको शत्रु का नाम लिखना है काजल से। अब दोस्तों देखिए, कई लोग पूछेंगे कि साहब मार्कर से लिख सकते हैं क्या? देखिए, काले कलर के मार्कर से भी आप आराम से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल काली कलर से हमें वो लिखना है, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे कि शत्रु का नाम हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि हमारे गुप्त शत्रु है, बहुत सारे शत्रु पीछे पड़े हुए, अब हम क्या करें? देखिए, यदि आपके गुप्त शत्रु या बहुत सारे शत्रु पीछे पड़े हुए हैं तो केवल मात्र आपको उस कपूर की डली पर केवल शत्रु लिखना है। मतलब कि शत्रु का नाम नहीं लिखेंगे आप, उसमें क्या लिखेंगे? शत्रु लिख देंगे। अब शत्रु लिखते हैं, अब आपके पास क्या क्या चीजें हुई? देखिए, एक पान हो गया, आपके पास 2 लौंग हो गई, और आपके पास ये कपूर पर जो आपने नाम लिखा था वो चीज हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस पर आपने शत्रु का नाम लिख दिया। अब आपको ये सब चीजें उस पान पे रख देनी है, यानी कि 2 लौंग भी पान पे रखना है और कपूर की डली जो है वो भी आपको पान पे रख देनी है। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, वो मंत्र आपको बोलना है ना। अब वो मंत्र कौन सा है दोस्तों? वो मंत्र है ओम ब्रीं शत्रु फट स्वाहा। ओम ब्रीं शत्रु फट स्वाहा, ये वाला मंत्र है। ओम ब्रीं शत्रु फट स्वाहा, ये वाला मंत्र आपको पढ़ना भी है। कितनी बार पढ़ेंगे आप? ये दोस्तों आप पढ़ेंगे कम से कम, ये मान लीजिए कि आपको 11 बार तो पढ़ना ही है, और यदि आप 108 बार पढ़ते हैं तो सबसे बढ़िया। कैसे पढ़ना है, पूरा प्रोसेस जानिए कैसे इसको पढ़ेंगे। देखिए, आपको पान जो है पूरा कर लिया आपने, उसके बाद यानी कि पान के ऊपर आपने 2 लौंग और 1 कपूर लिख दिया जिसमें नाम लिखा था, उसको आपको सीधे हाथ पे रखना है। आपने सीधे हाथ में रख दें उस पान को, उसके कपूर भी आ गया और 2 लौंग भी आ गई। अब आपको ओम ब्रीं शत्रु फट स्वाहा, ये वाला जो मंत्र है वो आपको 11 बार, और यदि आपको अच्छा लगता है कि यार मेरे शत्रु का वास्तव में नाश हो और मतलब ये जो टोटका है पूरी तरह से काम करे, तो 108 बार आपको शत्रु का नाम लेना है। लेकिन 108 बार ये मंत्र पढ़ें। 108 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको अपने आंखें बंद करके शत्रु का नाम का ध्यान करना है ना। जैसे आप आंखें बंद करेंगे तो आपको अपने शत्रु का नाम का ध्यान करना है, और अब शत्रु का नाम का ध्यान करने के बाद अब इस पान के पत्ते को वापस थाली में या सामने जो कटोरी या प्लेट रखी है वहां पे रख देंगे। देखिए, इस पान के पत्तों को आपको जमीन पे नहीं रखना है ना। कहाँ रखना है? किसी थाली में रखें, किसी पात्र में रखें, जमीन पर इसमें नहीं रखें। जमीन पर रखते हैं इसका असर खत्म हो जाता है। तो आपको ये पान का जो पत्ता है वो किसी थाली वगैरह में रखना है। उसके बाद एक माचिस जलानी है, माचिस जला करके कपूर को जला देना है। कपूर के साथ लौंग भी जलेगी। अब दोस्तों देखिए, जब ये कपूर जले है ना, तो आपको कहाँ जलाना है ध्यान रखिएगा। आप इस कपूर को छत पे जाके जला सकते हैं, कमरे में बिल्कुल भी नहीं जलाना। जहां पर आपने मंत्र पढ़ा है ना वहां पर यदि कमरा है और तो वो आपका रूम है, वहां पर बिल्कुल नहीं जलाना। घर के अंदर नहीं जलाना, घर के बाहर ही इस कपूर को जलाना है पान सहित। तो दोस्तों जैसे जैसे कपूर जलेगा ना वैसे तरतर आवाज आएगी। अब जैसे जैसे कपूर जलेगा तो पान भी जलने लग जाएगा और साथ ही में दोस्तों लौंग भी जल जाएगी, है ना। जब ये पूरी तरह से जल जाए, देखिए आप इसको कहाँ कर सकते हैं? आप घर के अहाते में कर सकते हैं, आपके घर में यदि कोई गार्डन है, बगीचा है तो वहां कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं, और आपको खुले आसमान में करना। मतलब कि आपके घर पे ऐसी जगह जहां पर छत नहीं हो, जहां पर इसका धुआं सीधा जाता हो आसमान में, है ना, आकाश में पूरा धुआं इसका जाता हो, वहां पर इस प्रयोग को करना है, ठीक है ना। कमरे में नहीं करें, कमरे में करेंगे तो फिर वो नेगेटिविटी आपके घर में ही रहेगी, फिर वो दुश्मन जो है वो आपका परास्त नहीं होगा। ध्यान रखिए दोस्तों। तो जैसे आप बाहर करेंगे पूरा जल जाएगा, जलने के बाद इसको किसी गंदे नाले में आपको फेंक देना है। अब दोस्तों बस इतना करने के बाद 24 घंटे के भीतर आप दिखेगा कि आपके जितने भी शत्रु हैं सारे सामने आ जाएंगे, सारे गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे, रोएंगे, और दोस्तों कुत्ते की मौत भी मारे जा सकते हैं। तो इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने उपाय कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु की बर्बादी या पागल बर्बाद होकर वो निश्चित रूप से घूमेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।